दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी है सॉरी। इस बार तान्या और रितेश का झगड़ा थोड़ा लंबा खिंच गया था। कारण वही पुराना, दोनों में से किसी का अपनी गलती स्वीकार न करना और माफ़ी के लिए पहल ना करना। दोनों ही एक दूसरे के पहले सॉरी कहने का इंतज़ार करते रहे। तान्या का कहना था कि आने वाली उसकी बर्थडे पर रितेश कंपनी के काम से बाहर क्यों जा रहा था। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसका बर्थडे उसे याद ही नहीं रहा, नहीं तो वो बाहर क्यों जाता। जवाब में रितेश का कहना था कि नहीं, वो भूला नहीं था उसका बर्थडे, मना भी किया था बॉस से, मगर काम ज़रूरी था और चूंकि उसी के प्रोजेक्ट का हिस्सा था तो उसके अलावा किसी और को नहीं भेज सकते थे। मगर उसकी बात पर भरोसा न करके तान्या रूठी ही रही। रितेश की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर कैसे यकीन दिलाए तान्या को। उसे भी तो तान्या की बर्थडे का उतना ही इंतज़ार रहता है जितना कि खुद तान्या को। क्या उसे पता नहीं कि उसकी प्यारी वाइफ अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए कितना क्रेज़ी रहती है। अपनी सारी छुट्टियां बर्थडे के लिए बचा कर रखती है। वो जाने कितने दिन पहले से ही उसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। ऑफिस कलीग्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को पार्टी कहाँ कहाँ और कब कब देनी है, क्या क्या करना है, सब कुछ जाने कब से ही उसके दिमाग में चलता रहता है। बच्चों की तरह ही का एक्साइटमेंट रहता है उसका बिल्कुल। इस बार उसने बर्थडे पार्टीज़ के बाद वीकेंड पर लोनावाला का प्रोग्राम भी बना लिया था। मगर उसी दौरान रितेश के इस ऑफिस के प्रोग्राम ने उसके इस वीकेंड वाले प्रोग्राम पर पानी फेर दिया था। तो बस दोनों में इसी बात पर तनातनी चल रही थी। ऑल्दो दोनों ही अब इस लंबी चुप्पा चुप्पी से तंग आ गए थे और एक दूसरे की बात भी समझ रहे थे, लेकिन वही ना, सॉरी कोई नहीं कह रहा था। इसी सोच में कैंटीन में साथ लंच कर रहे अपने दोस्त भुवनेश से इस बात का जिक्र हुआ तो उसने रितेश को इस बात का जो सॉल्यूशन दिया, उसे सुनकर तो रितेश की बाँछें खिल ही उठी। उसने बिना देरी किए अपने साथ बॉम्बे के लिए तान्या की भी बुकिंग करा दी कि चलो लोनावाला ना सही, तान्या के साथ बॉम्बे ही सही, दोनों कम से कम साथ तो रहेंगे। ऑफिस का काम तो दिन का ही है, बाकी समय तो अपना ही है ना। बॉस से रिक्वेस्ट करके उसने एक दिन की छुट्टी और ले ली कि संभव हुआ तो तान्या को लोनावाला भी ले जाएगा डे ट्रिप पर। इतना सब कुछ करके उसी शाम घर पहुंचकर सॉरी कहते हुए जब ये खुशखबरी उसने तान्या को बताई तो तान्या ने भी बदले में सॉरी कहते हुए बहुत मायूसी के साथ अपनी लीव कैंसिलेशन का पेपर उसके आगे कर दिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी आज की। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी कहानियाँ, मेरी शेर शायरी, मेरी कविताएं आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हों तो मेरे इस चैनल को दें अपना ढेर सारा प्यार और रखें अपना ढेर सारा ख्याल। अगली कहानी तक के लिए, अगली रचना तक के लिए आपको बहुत सारा प्यार और नमस्कार।